हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर। नाउ वेलकम टू यू। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का आवर्धन क्षमता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर। क्या लिखेंगे? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता इंग्लिश में कहें तो मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की अगर बात करें, हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें कि ये क्या होती है, तो देखें, ध्यान दें। मैग्नीफाइंग पावर या आवर्धन क्षमता को डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, किसी लेंस के सम्मुख स्थित किसी लेंस के सम्मुख स्थित वस्तु का आकार, स्थित पहले प्रतिबिंब लेंगे। स्थित प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु के आकार के अनुपात को, वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, the ratio of size of image to the size of object, ratio of size of image to the size of object is called magnifying power. Is called what? Magnifying power. Is called magnifying power. समझ पा रहे हैं बात को? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। तो सिंपल इसका, या ऐसे भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तु का ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, तो इसको हम m लिखते हैं। m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसी बात को आप कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। ठीक है, दैट इज, हम ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल टू h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। समझ पा रहे हैं बात को? आगे देखते हैं। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे क्या किया? एक लेंस बनाया। ये आपका एक लेंस हो गया। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं।
ये आपका एक लेंस हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस लेंस में ये एक्सिस हो गई लेंस की, ये लेंस का अक्ष हो गया, एक्सिस हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका मुख्य अक्ष हो गया लेंस का। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ए बी एक वस्तु है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, इससे एक लाइट रे जाएगी, इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। द लाइट रे विच मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस पास थ्रू फोकस। दूसरा क्या पढ़ा था कि जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो ये दूसरी ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी इमेज बन जाएगी जहाँ पे दोनों लाइट रे कट कर रही हैं, ये इमेज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कहाँ बनेगी इमेज, इस पॉइंट पर, तो इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहलाएगी यहाँ से, ये इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब का आकार वी कहलाएगा। ये फोकल लेंथ हो गई एफ हो गई, ये फोकस दूरी, ठीक है। अब ये दोनों हमको ट्राइंगल लेने हैं, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा बनेगा, शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री पे रखिए, ऑब्जेक्ट वस्तु रखिए, और थर्ड एंगल इक्वल होगा तो एंगल से हम कह सकते हैं दोनों ये क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हमने यहाँ पे लिखा समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन सा लिया, AOB एवं समरूप त्रिभुज AOB एवं A डैश OB डैश में, ठीक है, इन सिमिलर ट्राइंगल, इन सिमिलर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल A डैश OB डैश। क्या प्रॉपर्टी होती है समरूप त्रिभुज की या सिमिलर ट्राइंगल की, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले ए डैश ओ बी डैश लें फिर ए ओ बी लें, क्योंकि पहले इमेज टू ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे क्या लेंगे ए ओ बी, ध्यान रखें, ठीक है, ए ओ बी ऐसे इसमें भी याद रखें। इसमें लास्ट में हमने क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी, ये ले लिया हमने। अब क्या होगा, तो हमने लिखा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी डैश अपॉन ओ बी के, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपकी हाइट है ऑब्जेक्ट की वो हमने h कंसीडर करी है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमने कंसीडर करी है h नॉट और इमेज की हाइट hi, ठीक है, ये हमने लिख ही दिया। तो आप यहाँ पे लिखें तो ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश को hi, ए बी को क्या लिख सकते हैं एच नोट, ओ बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश को लिखेंगे हम वी, ओ बी को क्या लिखेंगे हम यू। अब देखते हैं आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। हम बात करते हैं इसके बाद चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। इसमें अगर आप साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं तो देखिए हम क्या लिख पाएंगे,
हाइट एच आई क्या है, डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सेस है, नीचे माइनस आएगा, माइनस एच आई अपॉन प्लस एच नोट। यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। मैग्नीफाइंग पावर इज नेगेटिव फॉर क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। किसके लिए होगी नेगेटिव, रियल इन्वर्टेड के लिए। इज इक्वल टू, ये बात ध्यान रखें, v अपॉन यू। v क्या है, v ये वाली डिस्टेंसेस है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस v u माइनस यू। अब देखिए आप अगर इसको आगे सॉल्व करके बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एच आई अपॉन एच नोट इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ये माइनस से माइनस गया तो आपका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका एक फॉर्मूला यहाँ से हमने बना दिया, एच आई अपॉन एच नोट इक्वल टू वी अपॉन यू। ये आपका आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर का सूत्र हो गया। कई बार इसमें कुछ कंडीशंस आपको देते हैं तो उस कंडीशन के अनुसार हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, बाय लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड किससे, v से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, v से गुणा करोगे तो ये बनेगा v अपॉन एफ इक्वल टू v अपॉन वी माइनस का v अपॉन यू। सॉल्यूशन के बाद आपका क्या बना, ये v से ये वाला v कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, मतलब आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन यू। v अपॉन यू को आप m लिख सकते हो, तो इसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये आ जाएगा v अपॉन यू इक्वल टू 1 माइनस v डिवाइडेड बाय f। आगे देखें, फाइनल सॉल्यूशन आपने क्या बनाया, इसका एलसीएम ले लिया तो ये f आ जाएगा, ये बचा f माइनस वी इक्वल टू वी अपॉन यू, और v अपॉन यू क्या होता है, m होता है, तो आप लिख सकते हो इसको क्या, m इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। तो मतलब आपको v दिया हो और f दिया हो, डायरेक्ट आवर्धन क्षमता आप ऐसे निकाल सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है, अभी मैंने फिर से लेंस फॉर्मूला लिखते हैं, लेंस सूत्र लिखते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अभी मैंने v से मल्टीप्लाई किया था, अब u से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, u अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन वी माइनस u अपॉन यू। ठीक है, अब u अपॉन यू किया आपने यहाँ पे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, u से ये वाला u कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बना आपका, बना u अपॉन एफ बराबर u अपॉन वी माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 प्लस यू अपॉन एफ बन जाएगा इक्वल टू यू अपॉन वी बन जाएगा। एलसीएम ले लें तो f आ जाएगा, f प्लस यू बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा u अपॉन वी। ये रेसिप्रोकल ले लें तो ये बनेगा v अपॉन यू बराबर f अपॉन एफ प्लस यू। तो फाइनली देखेंगे अगर आप तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। v अपॉन यू को हम क्या लिख सकते हैं, वापस से m और f अपॉन एफ प्लस यू। तो ये मैग्नीफाइंग पावर के सारे फॉर्मूले हैं, इनके हेल्प से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग पावर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।